जय गुरु जी। आज हम चर्चा करेंगे कन्या लगन की। कन्या लगन में अगर बुध बैठा हो, स्वय राशि का होता है। बुध बुद्धि का कारक होता है, वाणी का कारक होता है। दूसरे भाव से हम वाणी को देखते हैं कि जातक की वाणी कैसी है। अगर दूसरे भाव में राहु ग्रह बैठा हो तो जातक को क्या फल देगा। तीसरे भाव में गुरु ग्रह बैठा हो तो जातक को क्या फल देगा। यानी कि दूसरे भाव में तुला राशि हो गई और तीसरे भाव में वृश्चिक राशि हो गई। तो हमने कुंडली में देखा कि लगन में बुध बैठा हुआ है, दूसरे भाव में राहु बैठा हुआ है, तीसरे भाव में गुरु ग्रह बैठा हुआ है। हमें सबको पता है कि राहु दो जुड़ी हुई चीज़ों को अलग करता रहता है, उसमें उसे तोड़ देता है, अलग कर देता है। और गुरु हमेशा अच्छा ग्रह गिना है और वो साथ देता है जातक का। वैसे कन्या लगन के लिए गुरु अकारक ग्रह होता है, लेकिन उसकी दृष्टि, गुरु की दृष्टि बहुत शुभ गिनी जाती है। गुरु की दृष्टि 7वें भाव पे अपनी 5वीं दृष्टि डाल रहा है, 9वें भाव पे अपनी 7वीं दृष्टि डाल रहा है और 11वें भाव पे उसकी 9वीं दृष्टि पड़ रही है। दूसरा भाव हमारा रिश्तेदारी का होता है, जो रिश्तों के बारे में पता चलती है। अब यहाँ पे हमारा राहु बैठा हुआ है कुंडली में। हो ना हो जातक को अपने रिश्तों से समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा, क्योंकि बुध लगन में बैठा हुआ है तो वो अपनी बुद्धि से रिश्तों को संभालने की कोशिश करता होगा। लेकिन राहु उस रिश्तों को कोई ना कोई समस्या बना के पेश करता होगा जातक के आगे। लेकिन गुरु ग्रह जातक का साथ देता होगा, क्योंकि वो केंद्र और त्रिकोण को देख रहा है। केंद्र और त्रिकोण के फल उसे प्लस मिलते होंगे। जातक अपनी बुद्धि के बल पे गुरु से शिक्षा लेता होगा। गुरु से कोई ना कोई ऐसी शिक्षा लेता होगा जो राहु को, जो घटित करता है राहु, जो समस्याएं पैदा करता है राहु, उस समस्याओं से बाहर निकलने के लिए वो अपने गुरु से कोई ना कोई ऐसी शिक्षा लेता हो। और इसी वजह से जातक अपनी बुद्धि की वजह से, अपनी बुद्धि और बल की वजह से जातक अपने आप को बचाता होगा, अपने रिश्तों की खटास को। अगर हम देखें, गुरु 7वें भाव पर अपनी 5वीं दृष्टि डाल रहा है। अगर राहु कोई भी समस्या, जीवन साथी की तरफ से कोई समस्या पैदा करता होगा, तो गुरु उसमें जातक को अपनी बुद्धि के बल पे अपने जीवन साथी को समझाता होगा, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में तीसरे भाव में मिथुन राशि होती है, जिसका स्वामी बुध होता है और वहां पे वो गुरु बैठा हुआ है।
तो ना चाहते हुए भी गुरु बुद्ध की हेल्प करता होगा, क्योंकि बुद्ध गुरु की शत्रुता रहती है। लेकिन अब चूंकि गुरु अपने शत्रु के घर में बैठा हुआ है और अपने मित्र की राशि में बैठा हुआ है, तो उसका सहयोग करता होगा। क्योंकि हम अगर किसी शत्रु के घर में जाएंगे, अपने मित्र के साथ जाएंगे, तो उस घर में दबके रहेंगे। तो गुरु बुद्ध को सहयोग देता हो, और इसी वजह से बुद्ध अपनी समस्याओं का समाधान निकाल लेता होगा, जो भी राहु घटित करता होगा। ये तीनों ग्रह का योग जातक को जीवन भर झेलना पड़ता होगा, किसी न किसी राहु क्योंकि समस्याएं पैदा करेगा, क्योंकि उसकी दृष्टि जो है छठे भाव पे क्लेश वाले घर पे पड़ रही है। तो राहु कोई ना कोई क्लेश पैदा करता होगा जातक के लिए, बच नहीं सकता जातक। ये तो गुरु की ही वो शरण ले बुद्ध, तो ही वो अपने आप को बचा सकता है। अगर वो बुद्ध गुरु की शरण नहीं लेगा तो जातक को दुखों का सामना करना पड़ेगा। अब राहु दूसरे भाव में बैठा हुआ है, तो आप ये समझ लो कि जातक की वाणी गंदी होगी, गाली गलौच वाली हो सकती है। चूंकि तुला राशि है, उसमें राहु बैठा हुआ है, तो राहु चालाकियां जरूर यूज करता होगा और जातक की वाणी को दूषित करता होगा। उसके दिमाग को ऐसी घटनाओं से सामना करवाता होगा जो उसे परेशान करती हो। ये था कुंडली में पहले भाव में बुध, दूसरे भाव में राहु, तीसरे भाव में गुरु। कोई शब्दों को समझाने में भूल चूक हुई हो तो माफ़ी का हकदार। जय गुरु जी।